मूल प्रश्न था कि प्रधानमंत्री आवास में किस वर्ष में कितना निर्माण कार्य हुआ। बहुत मेहनत करके उत्तर बनाया गया था और उस पर चर्चा भी थी, परंतु बहिर्गमन का कोई अर्थ नहीं था। एक प्रश्न ये है, और वो मैं आपके सामने भी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो अब तक प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख आवास, 11 लाख से अधिक आवास बने हैं, उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी, और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। मैं आपको इस पे बड़ी स्पष्टता के साथ वो आंकड़े भी बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से वो आवास बनने वाले। इसमें प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची 2011 परमानेंट वेटिंग लिस्ट कहते हैं, उसका 6,99,000 और लगभग 400 आवास, 6,99,400 से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास के वेटिंग लिस्ट, परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2011 की सर्वे सूची के आधार पर वो बनना है। साथ ही साथ 8,19,999 आवास ये हैं जो आवास प्लस की सूची से आना है, और उसके बाद जो पुराने आवास के राशि बच गई थी जिनको अभी पूरा कराया गया है वो 2,46,000 आवास वो भी हैं। साथ ही साथ 47,090 आवास वो हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत सरकार ने दी थी। चूँकि गरीबों का मामला है इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसका भी नाम आता है उसमें उसको दिया जाए। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास, 18,12,743 आवास ये देने की बात कही गई है। तो मैं बड़ी स्पष्टता से के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जो आवास बने हैं हमारे वो है, अब तक जो आवास बने हैं वो है 11,58,919 आवास बने हैं। अब तक बने हुए आवास 11,58,919 आवास बने हैं। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत 2016 से होती है, और 2016 और 17 फिर 18 के दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। इतने में ही 6 लाख आवास बनाए गए, 16 के अतिरिक्त 17 और 18 2 वर्ष में 6 लाख आवास भाजपा की सरकार के द्वारा बनाए गए। और उसके बाद अभी जब भाजपा की सरकार आई है तो 2,25,000 आवास इन महीनों में बनाकर तैयार किए गए, जिसके पूरे आंकड़े। तो इस तरीके से लगभग 8,25,000 आवास 11,58,000 आवासों में से भाजपा की सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, और विगत 5 वर्षों में 3 लाख लगभग आवास बनाए गए। अब मैं इसमें आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि ये सूची जिसको मैंने बार बार दिखाया है सबको, ये वो सूची है जिसको देखकर पूरा दृश्य समझ में आता है कि केंद्र की सरकार के द्वारा 17 राज्यों को 32,50,000 आवास दिए गए। उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची अर्थात परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर कोई आवास देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। ये वो सूची है। यही सूची ये दर्शाती है कि अन्य राज्यों ने तो अपने परमानेंट वेटिंग लिस्ट को पूरा कर लिया था, परंतु छत्तीसगढ़ ने परमानेंट वेटिंग लिस्ट पर काम नहीं किया था, और ये सारे आवास शेष रह गए थे छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से आवास यहाँ बनने थे और किस तरीके से उस आवास को वापस किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी आज थी। समय थोड़ा कम पड़ा, परंतु ये बात है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 2024-25 में एक 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें से 5,142 करोड़ रुपए का आहरण भी हो चुका है, और शेष राशि का भी आहरण भी हम करेंगे अभी। नई इस बार भी 8,500 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। 8,47,000 आवास एक बार हमको मिले हैं, 3,03,000 आवास एक बार हमको मिले हैं, और अभी 3,03,000 आवास अप्रैल मई में फिर हमको मिल जाएगा। 2,24,000 आवास, 25,000 आवास हमने अभी नए पूर्ण किए हैं। ये कुल मिलाकर 2,41,000 तक की राशि, ये संख्या जाएगी। इस तरीके से कुल आवास आप 32,000 में, अभी उसमें पीएम जनमन जो नया आया है वो छोड़ दिया, वो पीएम जनमन का आवास अलग है। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बना रही है।